चलिए आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसमें मैग्नेटिक एड्स क्या होंगे, आपके होल्स होंगे, माइनॉरिटी एड्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपका एन टाइप है, इसमें मैग्नेटिक एड्स आपके इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी एड्स आपके क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक, क्लियर है इतना? अब इनका निर्माण पी फॉर पॉजिटिव मैंने बताया था। पॉजिटिव मतलब कि ट्राइवैलेंस इम्प्योरिटी मिलाने पर जर्मेनियम सिलिकॉन में इनका निर्माण होता है। और इसमें जर्मेनियम सिलिकॉन में जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इनका निर्माण होता है। इनका जैसे एग्जाम्पल फास्फोरस हो गया, इनका बोरान हो गया। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को एक मेथड से कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, क्या करते थे, कंबाइन कर दिया। तो इनको हम कंबाइन कर देते हैं। ठीक, कंबाइन होने पे इसको बोलते हैं, जो बनता है इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक, ये आपका P हो गया, ये आपका N हो गया। इसमें मेजॉरिटी गैस क्या हो गया, आपके होल्स हो गए। माइनॉरिटी गैस क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, इसी तरह इसमें मेजॉरिटी गैस हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन हो गया। और हो सबके मैग्नेटिक गैस होंगे। क्लियर है ना? अब जब इनको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी गैस क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, होल्स। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक, तो जब इनको जोड़ देते हैं तो ये जो होल्स हैं ये क्या करेंगे कि एन जंक्शन के पास जाने की कोशिश करेंगे। एन जंक्शन के पास जाने की कोशिश करते हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके पास जाने की कोशिश करते हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि इसमें भी होल्स है, इसमें भी होल्स है और इसमें भी होल्स है। ठीक, तो इन दोनों के रिपल्शन के कारण, विकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण ये यहां पर जा पाते हैं और ये यहां पर जा पाते हैं। तो यहां पे आके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। यहां पे एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। हिंदी बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। और जो इसकी थिकनेस होती है ये पूछ लेता है 10⁻⁻⁴ cm। ये हो गया। ठीक, अब इसमें दो बाइसिंग आती है, इसमें आपकी दो बाइसिंग होती है। डायोड हम दो बाइसिंग को यूज करते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है रिवर्स बाइसिंग। चलो सुनो, इसका समझ में आया ना? हाँ, हमारी टॉपिक बहुत ही कर रही है, उनको ऐसा लगा शुक्र तुम नहीं हो। ठीक, ये P हो गया, ये पहले बात करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग।
पॉजिटिव एन फॉर नेगेटिव। जब पी सेल टाइप सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, ठीक है, तो क्या होता है, क्या होता है, अरे गधा क्या होगा, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को के टर्मिनल को हम जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर के टर्मिनल को जब हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग। अच्छा, ठीक, ये आपके जंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया। अब क्या होता है कि यह इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल कह सकते हैं, डायरेक्ट पोटेंशियल है, और ये भी आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है। क्या है ये आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल बैटरी, और ये आपका बैरियर पोटेंशियल है। तो लोग आईटीआई के बच्चों जब ज्यादा डीपली ना जाओ, ज्यादा तुम्हारे कोर्स का डीपली नहीं है, ठीक है, डीपली जाओगे तो बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, डीपली जाओगे तो बहुत है, डीपली पढ़ाने के लिए तुमको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक ही है, और तुम्हारे में से 10-15 पेज का टॉपिक दे दिया गया बस, ठीक, क्लियर है। अब क्या होता है, या तो डिप्लेशन लेयर बन गई, ठीक, अब क्या होता है कि ये जो आपके फोर्स है यहां पे जाने को आतुर है और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाने को आतुर है, क्लियर, ठीक है। तो अगर जर्मेनियम में आता है तो 0.3 वोल्ट, अगर आपका सिलिकॉन है तो 0.4 वोल्ट, ये लिख लो। जर्मेनियम के लिए अगर आपका सेमीकंडक्टर किससे बना होगा, जर्मेनियम से बना होगा, तो 0.3 वोल्ट, और अगर आपका सिलिकॉन बना होगा तो 0.7 वोल्ट, ठीक। इतना वोल्ट देने पर तो सोर्स सही है ना, इतना वोल्ट देने पर ये जंक्शन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक मतलब टूट जाता है, ब्रेक मतलब टूट जाता है। जब टूट जाता है तो होल क्या करते हैं, इधर भागते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, ठीक। तो यहां से क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूट्रलाइज और कमी भी, ठीक, कमी भी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां बैठ जाता है, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से होता है, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा, ऐसे होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, ऐसे फ्लो होगा पूरा सिस्टम वाइज चलेगा ना। तो कह सकते हैं करंट किसके थ्रू फ्लो होती है, करंट किसके कारण फ्लो होती है, अबे करंट किसके कारण फ्लो होती है, किसके प्रवाह, अमन के धारा गधे, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, ठीक, डिफ्यूज होने लगे। जब डिफ्यूज होंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे कमी भी टर्मिनल जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा, ठीक। तो इस तरह क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया,
इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो शुरू हो गया तो इसी के उल्टे डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा, ये आपका करंट है। तो इस डायोड में आपकी करंट फ्लो होने लगेगी, समझो, इस डायरेक्शन में करंट आपकी फ्लो होने लगेगी। हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का धारा का प्रवाह क्या होता है, तो धारा का प्रवाह हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, समझ में? हमने अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट देने पर ये जंक्शन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और होल्स आपके इधर जाएंगे, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कपलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज देगा, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, चालू हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो उसी के उल्टे डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो जाएगी। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, कह सकते हो, ठीक। अच्छा, और सिलिकॉन में 0.7, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक। जब इसकी वैल्यू, इसकी वोल्टेज की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तभी ब्रेक होगा, ठीक, क्लियर है ना? अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में जो आपका डायोड है ये स्विच की तरह काम करता है। किसकी तरह, स्विच की। इसका यूज हम लोग किस तरह कर सकते हैं, एज अ स्विच। इसकी तरह कुछ पॉइंट बता रहे हैं, समझ लो, इसकी तरह स्विच की तरह। और ये आपका होता है यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शन मतलब ये होता है कि एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक। जैसे आपकी करंट क्या है, एसी करंट क्या है, ये गई और ये काम की, लेकिन ये क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, समझ में? मतलब ऐसे करंट फ्लो होगी, फॉरवर्ड में ही काम, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, दोनों साइड करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक। आगे जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाएंगे तो वहां पे आपका आएगा डायक, ट्रायक, वहां पे आपकी करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है। इतना क्लियर है? दूसरा, अब आते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में तो क्या होता है, हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी, बताओ। फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, तुम बताओ, उसको बताना। देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट फ्लो होगी, नहीं होगी ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, ठीक। और ये क्लोज सर्किट की तरह काम करता है, किसकी तरह, क्लोज्ड सर्किट, ठीक, इसकी तरह काम करता है डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग में क्लोज सर्किट की तरह काम करता है। अब आते हैं रिवर्स बायसिंग में, इसका उल्टा ले लो, इसका उल्टा ले लो। ये हो गया, ये ठीक। अब इसको हम किसे कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया आपके रिवर्स बायसिंग, ठीक। ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर के टर्मिनल को हम जब बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग। अब देखो ध्यान दो, यहां पे होल्स है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, समझो क्या होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, होल्स को अपने पास बुला लेगा, होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक।
इसी तरह ये आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ के जो होल्स होते हैं वो इधर चले जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं। तो ये जो डिप्लेशन लेयर थी पहले प्लस उसमें पावर में इतनी बड़ी थी, ठीक, लेकिन रिवर्स में बहुत बड़ी चौड़ी हो जाएगी, पोटेंशियल बैरियर बहुत चौड़ा हो जाएगा। जब पोटेंशियल बैरियर बहुत चौड़ा हो जाएगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि इस पोटेंशियल बैरियर, इस बैरियर के पोटेंशियल से ज्यादा जब वोल्टेज आप दोगे तो यही ब्रेक होगा, तभी करंट फ्लो होगा, ठीक, इतना समझना। लेकिन जब इससे ज्यादा इसका वोल्टेज देते हैं तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जल जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। इसलिए रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है। ये क्या करेगा, रिवर्स बायसिंग में ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, किस तरह, ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, उस कंडीशन में आपको करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, ये सिंबल है। अब डायोड का सिंबल देखो क्या होता है, डायोड का सिंबल आपका ये होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड, ये एनोड होता है, ये एनोड, इतना समझा है। अच्छा, अगर इसका हम ग्राफ बनाए, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, जीरो, 0.1, 0.3, जर्मेनियम के लिए क्या होता है, हमने 0.3 यहां से आएगा, ऐसे आएगा, मतलब कंडक्शन हो गया, मतलब करंट में ब्रेकडाउन हो गया, करंट फ्लो होने लगी, ठीक है। तो यहां तक करंट आपकी फ्लो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इस वोल्टेज पे आएगा तो करंट आपकी क्या होगी, ठीक, ये हो गया आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। हमने क्या होता है, जीना डायोड, सॉरी डायोड जो होता है, मैं फिर से बता देता हूं, डायोड जो होता है P और N को जब जोड़ देते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, ठीक। इसमें डिप्लेशन लेयर होगी, जहां पे जुड़ता है उसको जंक्शन बोलते हैं, ये डिप्लेशन लेयर होगी, इसकी डिप्लेशन लेयर कितनी होती है, 0.4 सेंटीमीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। और ये डिप्लेशन लेयर होता है, इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक। इसको पी टाइप को जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर के टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होती है। जर्मेनियम का वोल्टेज इतना जब देते हैं तो ये जब क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर सिलिकॉन होगा तो 0.3 वोल्ट पे भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, कम होता है,
या कह सकते हैं क्लोज सर्किट की तरह वर्क करता है। अब रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स में आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर के टर्मिनल को जब हम बैटरी के नेगेटिव से तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर के टर्मिनल्स को जब हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका रिवर्स बायसिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ के पोल्स को खींच लेता है, ठीक, जिसके कारण क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर यहाँ से बढ़कर यहाँ बढ़ जाती है, ठीक। डिप्लेशन लेयर बढ़ जाने के कारण क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा जब हम वोल्टेज देते हैं तो आपका डायोड क्या होता है, कंडक्शन होता है, लेकिन डायोड तब क्या होता है, जल जाता है, ठीक। तो कह सकते हैं कि रिवर्स बायसिंग में डायोड में कंडक्शन नहीं होता, या कह सकते हैं कि रिवर्स बायसिंग में जो डायोड होता है वो आपका ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, और इसका सिंबल ये होता है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक। और कुछ अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, जीनर डायोड, फोटो डायोड, ठीक, एलईडी डायोड, 5-6 डायोड होते हैं वो बताएंगे, ठीक है, सबका वही चीज है, बस तुमको ये याद रखना कौन सा डायोड कहाँ यूज करते हैं। तो उसके बाद तुमको पढ़ाएंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा? हाँ, डायोड क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, एक ही डायरेक्शन में ये वर्क करता है, और इसको हम एज अ स्विच यूज करते हैं। कैसा? एज अ स्विच यूज करते हैं, ठीक। कौन सा स्विच? डीसी स्विच, ठीक। समझ में आया? जय राम। बनाने का